हाथी और चींटी। एक जंगल में हाथी रहता था। वह हाथी अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता था। उसे अपने आप पर घमंड था। वह जंगल में जानवरों को डराता था। हाथी सब जानवरों को मजाक उड़ाता था। हा 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 हा, मैं हूँ हाथी। देखा मैं कितना शक्तिशाली हूँ। सब जानवर मेरे सामने छोटे छोटे लगते हैं। हा 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 हा। हाथी ये कहता है, तभी उसे एक हिरन मिलता है। ए हिरन, यहाँ आओ। क्या है हाथी, मुझे क्यों बुला रहे हो? कहाँ जा रही हो? मैं पानी पीने जा रही हूँ। पहले मैं पानी पीने जाऊंगा, बाद में तुम जाना। नहीं, मैं पहले जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानोगी? अभी मजा चकाता हूँ। हाथी अपने सूंड से हिरन को पानी में धक्का देता है। हिरन को गुस्सा आ जाता है। फिर हाथी वहाँ से चला जाता है। उसे भूख लगती है। मुझे भूख लगी है, मैं गन्ने के खेत में जाऊंगा। मुझे कौन रोक सकता है? सब मुझसे डरते हैं। हा 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 हा। वह गन्ने खाने खेत में जाता है। उसे पेड़ के पास उसे चींटी दिखाई देती है। चींटी गन्ने के रस पीते देखकर हाथी कहता है, हे चींटी, यह गन्ने मेरे हैं, चल यहाँ से जा। ए हाथी, तुम कौन हो जो मुझे बोलने वाले? हे चींटी, मुझे जवाब देती है? तू नहीं जानती मैं कितना शक्तिशाली और बड़ा बलवान हूँ। तू मेरे सामने बहुत छोटी हो। अगर तू मेरे पैर के नीचे आएगी तो मर जाएगी। सुनो हाथी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अगर तुम बड़े हो तो क्या? भगवान ने किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाया है। घमंड अच्छा नहीं है। हाथी चींटी को अपने सूंड से फूंक मारता है और चींटी पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। हाथी, तुझे सबक सिखाना चाहिए। हाथी जैसे गन्ने खाता है, तभी चींटी उसके सूंड में घुस जाती है और उसे काट लेती है। हाथी जोर से चिल्लाता है, हा हा हा। चींटी उसे काट काट कर लाल कर देती है। हाथी वहाँ से भागकर जंगल आता है। सब जानवर उसे देखकर हंस पड़ते हैं। हाथी सब जानवरों से माफी मांगता है। मुझे माफ करना, मैं अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। मैं आप सबका मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत समय की बात है, एक नदी के पास एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर छोटू नाम का बंदर रहता था। छोटू बंदर को जामुन बहुत पसंद थे। वह जामुन बहुत मीठे थे। हर रोज मजे से खाया करता था। वह पेड़ से जामुन तोड़ने लगता है। थोड़े जामुन नदी में गिर जाते थे। उस नदी में शेरू नाम का मगरमच्छ रहता था। वह बहुत कमजोर हो गया था। वह खाने मछली पकड़ नहीं सकता था। शेरू मगरमच्छ की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। हर रोज की तरह जामुन नदी में गिरते थे। वाह, यह जामुन बहुत मीठे हैं। हर रोज नदी में जामुन गिरते हैं। शेरू मगरमच्छ उस पेड़ के पास आकर देखता है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटू बंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेरू मगरमच्छ है। सुनो छोटू बंदर, मुझे यह जामुन बहुत पसंद आए। बहुत मीठे हैं। क्या तुम मुझे जामुन तोड़कर दोगे? क्योंकि मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। हाँ शेरू मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हें ये जामुन रोज तोड़ के दूंगा। छोटू बंदर, शेरू मगरमच्छ, वह दोनों दोस्त बन गए। हाँ शेरू मगरमच्छ भाई, कितना अच्छा लग रहा है।
मुझे नदी की सैर करने में बहुत खुशी हो रही है। याहू! मजा आ रहा है। हम दोनों खुशी से घूम रहे हैं। याहू! छोटू, शेरू। अच्छा, मैं घर जाऊंगा। रात बहुत हो गई है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे थोड़े जामुन तोड़कर दे सकते हो? हाँ, लेके जाओ। तुम्हारी पत्नी को बहुत पसंद आएंगे। शेरू मगरमच्छ अपनी पत्नी को वह जामुन देता है। वाह, यह जामुन बहुत मीठे हैं। मुझे मेरे छोटू बंदर दोस्त ने दिए हैं। वह बहुत अच्छा है। वह मुझे जामुन तोड़कर देता है। शेरू की पत्नी कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए हैं हम मांस नहीं खाए। बहुत कमजोर हो गए हैं। वह बंदर रोज मीठे जामुन खाता है। उसका दिल कितना मीठा होगा। जाओ, उस बंदर को लेके आओ, हम उसे खाएंगे। वह मेरा अच्छा दोस्त है। वो हमें जामुन तोड़कर देता है। मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम। तुम उसे लेकर आना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। शेरू मगरमच्छ उस छोटू बंदर के पास जाता है। छोटू बंदर, मेरे दोस्त, आज हमारे यहाँ दावत है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वाह, दावत! हाँ, मैं चलूँगा। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। मुझे तैरना नहीं आता। ठीक है, चलो। शेरू मगरमच्छ भाई, आज दावत में क्या पकाया है? केले, फल, आलू रोटी, सारे तुम्हारे पसंद के पकवान हैं। बंदर मगरमच्छ के साथ घर पहुंचता है। वहां देखता है खाने की चीजें वहां दिखाई नहीं देते। वह डर जाता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये दोनों मुझे ही खाने की तैयारी की है। कुछ तो सोचना होगा। शेरू मगरमच्छ भाई, कहाँ है पकवान? तुमने मुझे दावत के लिए बुलाया है। छोटू बंदर, मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल खाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। शेरू मगरमच्छ भाई, पहले ही ये बात मुझे बताना था। मेरा दिल मैं अपने पेड़ पर रख आया हूँ। मगरमच्छ उस बंदर को उस पेड़ के पास लेके जाता है। बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। जान बच गई। सुनो शेर मगरमच्छ भाई, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अब से तुम्हें जामुन तोड़कर नहीं दूंगा। शेरू मगरमच्छ उदास हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अगर मुसीबत में हो तो बुद्धि से काम करना चाहिए। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर रहता था। सब जानवर उस शेर को राजा मानते थे। वह शेर गुफा में बड़े शान से रहता था। वाह, मेरा नसीब कितना अच्छा है जो सब मुझे जंगल का राजा मानते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि मैं उनका शिकार करके अपना पेट भरता हूँ। शेर अपने आप को बहुत ताकतवर, चतुर समझता था। एक दिन उस गुफा की तरफ एक भेड़ गुजरता देखकर शेर उसे झपटा मारकर खा लिया। हर रोज शेर जानवर को मारकर अपना पेट भरता था। एक दिन उस गुफा के पास एक लोमड़ी दिखाई दी। अरे, गुफा के बाहर कोई जानवर दिखाई दे रहा है। बाहर जाकर
देखना होगा। शेर लोमड़ी को देखा और सोचता है, बहुत दिन हो गए हैं, आज बड़ा शिकार मिला है। तभी लोमड़ी सोचती है, अरे बाप रे शेर, यह तो मुझे खा लेगा, कुछ तो सोचना होगा। शेर राजा की जय हो। आप तो सभी जानवरों की इच्छा पूरी करते हो, लेकिन आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो तुम्हें खाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले मेरी बात सुनो शेर राजा। क्या आखिरी इच्छा है तुम्हारी? मेरे बच्चों को मैं एक बार देख आती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप तो जंगल के राजा हैं, आप तो सब जानवरों की रक्षा करते। मुझे तो तुम्हें खाना है, तुम्हारे बातों पर यकीन कैसे करूं? तुम्हें यकीन करना होगा। अपने बच्चों को देखकर आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। शेर सोचने लगता है, लोमड़ी को अपने बच्चों को देखकर आना चाहिए, उसके बाद मैं उसे खा लूंगा। मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। लोमड़ी वहां से निकल जाती है, शेर से अपने आप को बचाती है और शेर बेवकूफ बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुद्धि और चतुराई से काम करना चाहिए।